Hello friends, welcome to Delhi Career Group. My name is Manish Kochar, General Studies Faculty. यूनाइटेड नेशंस जब वो बना था तब इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो चुके हैं. द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इट वाज डन ऑन 24 अक्टूबर 1945. एट दैट टाइम देयर वर परमानेंट 5 मेंबर्स एंड टिल डेट दे आर देयर. इसके बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एजेंसीज हैं. इसके टाइम के साथ नए नए और पुराने चैलेंजेस जो हैं वो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं. बहुत सारे मिशन यूनाइटेड नेशन ने चलाए हैं जिनमें इनको सक्सेस और फेलियर दोनों हाथ लगे हैं. ग्लोबल सिनेरियो 2005 के बाद चेंज हो चुका है कंप्लीटली. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुलाई 2020 के अंदर एक इकोसोक समिट हुआ था इन विच आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही आल्सो एड्रेस्ड एंड गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. लेट्स प्रोसीड नाउ. Friends, as we have discussed, United Nations was founded on 24th October 1945 after the World War II. जब ये बना था इसका मेन मोटिव वाज टू प्रिवेंट दी वर्ल्ड वॉर एंड टिल डेट यूनाइटेड नेशन हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड दीज आर द फ्लैग्स ऑफ दोज कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ओनली. देयर आर नियर अबाउट 193 member countries and there are 5 permanent member countries of United Nations. I'll talk about these 5 countries first. First being USA, second being Russia, third being China, fourth being UK and finally 5th being France only. These are the 5 important countries which decides the protocol of the world also. United Nations की गवर्नेंस के लिए 6 मेजर बॉडीज बनाई गई हैं. As you can see on your screen, General Assembly, Security Council, Socio-Economic Council, followed by the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and finally the Secretariat. We'll cover these all one by one, starting from the General Assembly. देखिए जनरल असेंबली का जो मेन मोटिव है दैट इज टू डिजाइन द पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन. फॉलोड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. फाइनली द थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. आज की सीरीज के अंदर वीडियो के अंदर हमारा जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम इकोसोक समिट 2020 जुलाई में जो हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस काउंसिल ओनली. नाउ What is the main objective of this council? Economic and Social Council policies डिजाइन करता है और recommendations देता है regarding economic, social and environmental issues. इसके आज के अगर हम टाइम पे देखें, there are 54 members and they all are elected by the General Assembly for a period of 3 years term only. Next is Trusteeship Council. देखिए ये वो काउंसिल है जिसके अंदर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज आती हैं. इनका मकसद वो था जब ये बना था to decolonize the 11 countries from the African continent. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. देखिए ये वो बॉडी है जो दुनिया भर के अंदर अगर 2 देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा उनको रिजॉल्व करवाता है बाय फॉलोइंग द लीगल मेथड. फाइनली द सेक्रेटरीट, दिस इज टू डे बॉडी. इसके अंदर डेली का जो स्टाफ है जो वहां पे काम करता है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर, वो यहाँ पे जो उनका डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो कवर होती हैं. एंड फाइनली द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, he is also having his office here as of now. Antonio Guterres from the Portugal, he is the ex prime minister of Portugal. वो यहाँ पे इसके सेक्रेटरी जनरल है. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. यूपीएससी एग्जाम के अंदर आज के टाइम पे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं. यूजुअली दीज क्वेश्चंस आर मेनली द स्टेटमेंट बेस्ड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ दिस काउंसिल्स ओनली. प्लीज लर्न मोर अबाउट दीज आर गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑल्सो. 1945 से लेकर 2020 के बीच में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस और ऑब्जेक्टिव्स इमर्ज हुए यूनाइटेड नेशंस के लिए. फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ओल्ड चैलेंजेस एंड न्यू चैलेंजेस. 1991 के अंदर यूएसएसआर ब्रेक हुआ था और उसमें से सबसे बड़ा देश निकला रशिया. अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुराने चैलेंजेस की. देखिए एक देश के अंदर अगर पीस नहीं है, दैट इज कॉल्ड टू टैकल दी पीस इश्यूज. अगर कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ बायलैटरल वॉर स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी इशू बनेगा. और कहीं ना कहीं नई वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए, दैट इज टू प्रिवेंट दी वर्ल्ड वॉर. दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बहुत सारे देशों में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी 1945 से लेकर 70 के बीच में. एंड फाइनली डीकोलोनाइजेशन. यूके, फ्रांस जैसे देशों ने बहुत सारे देशों पर राज किया और 45 से लेकर 70s के बीच में बहुत सारे नए देश इमर्ज हुए एंड दैट इज कॉल्ड द डीकोलोनाइजेशन. फ्रेंड्स, नए चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट जो ब्राजील के अंदर हुआ था, रियो में, वो वैसा पहला समिट था जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज को फोकस किया गया. इसके साथ था टेररिज्म इश्यूज. देखिए 2001 में यूएसए के ऊपर अटैक हुआ था, टेरर अटैक. इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे. देयर आफ्टर ओनली टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं पहली बार बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस का जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहा है यूनाइटेड नेशंस के लिए और वो उसके ऊपर टैकल भी कर रहे हैं. हेल्थ इश्यूज, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया जैसी बीमारियां जो बहुत सारे सालों से देशों में चली आ रही हैं, उनको भी टैकल करना यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है.
In today's time, coronavirus, that is very important pandemic that has been spread across the world. Friends, you must know three things. Coronavirus का ऑफिशियल नेम कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, बिकॉज वुहान शहर चाइना में 2019 नवंबर में वहां से स्टार्ट हुआ था। इसको जो नाम दिया गया कोरोना वायरस का कोविड-19, ये किसने दिया? दैट वाज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज है इसके अंदर, WHO के जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। प्लीज लर्न दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, माइग्रेशन इश्यूज। देखिए, किसी भी देश के अंदर अगर सिविल वॉर होता है, लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, दूसरे देशों में पनाह लेते हैं, इसी को बोलते हैं रेफ्यूजीज। और यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा दो देशों के, सिविल वॉर ऑफ सीरिया दैट वाज वेरी फेमस, एंड रिसेंटली इन लास्ट 2-3 years ओनली इट हैपेंड, दैट इज ऑफ रोहिंग्याज इश्यूज ऑफ म्यांमार। रोहिंग्यास वो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की जो म्यांमार से भागी है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर सिनेरियो इन दैट कंट्री, और बांग्लादेश और आसपास के नेबर्स में उन्होंने पनाह ली है। जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो इन्होंने कैरी ऑन किए हैं, जिसमें से यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मिशन, एनवायरमेंटल एफर्ट्स एंड पीस कीपिंग मिशंस इसमें आते हैं मेजरली। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे इमेजेस देख सकते हैं। एंटोनियो गुटरेस, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अपनी सपोर्ट और सर्विसेज एक्सटेंड कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में जाके। सेकेंड इमेज के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प के लिए फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड इमेज के अंदर एक आर्मी सोल्जर जो है वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की ओर से जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, द पर्सन इज प्लेइंग विद द किड्स ऑल्सो। एंड इन द नेक्स्ट इमेज यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। एंड फाइनली, अ चाइल्ड और अ बेबी इज बीइंग कैरिड बाय आर्मी सोल्जर टू अ सेफर प्लेस। सो ओवरऑल बहुत सारा ऐसा डेटा है यूनाइटेड नेशंस की ओर से जो उनकी वेबसाइट पर डाला हुआ है, वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा जो पोस्टुलेट्स हैं वो लेकर आया आपके लिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने नियर अबाउट 90 मिलियन पीपल को जो फूड की सप्लाई है वो की है ओवर 75 कंट्रीज। इसके साथ साथ 34 मिलियन रेफ्यूजीज को भी हेल्प किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है यूनाइटेड नेशंस की ओर से। 71 इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस में यूनाइटेड नेशन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे चुका है, और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए 140 नेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ नियर अबाउट 50 कंट्रीज पर ईयर जो है वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। मोरओवर, नियर अबाउट 58% ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड दे हैव बीन प्रोवाइडेड द वैक्सीनेशंस थ्रू द यूनाइटेड नेशन ओनली। They have also helped near about 30 million women a year with the maternal health efforts, whatever the support the women need during their lifetime. They are also provided by the United Nations. Finally, they have also protected the human rights with 80 treaties and the declarations at the global level with different countries. देखिए, यूनाइटेड नेशंस की कामयाबी के साथ साथ कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के कुछ फेलियर्स भी रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो फेलियर्स है यूनाइटेड नेशंस के, यहाँ पे मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा। उनमें सबसे पहला आता है 1994 का रवांडा मिशन। देखिए, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, कभी ना कभी वो बेल्जियम की मोनार्क के अंदर यहाँ पे उनका कंट्रोल था। यहाँ पे दे वर द कॉलोनी ऑफ द बेल्जियम, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द फ्रीडम यहाँ पे दो कम्युनिटीज जो रहती थी जिनमें कभी ना कभी इशू जो स्टार्ट हुआ था। पहली कम्युनिटी आती है हुटूस, फ्रेंड्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और दूसरी आती है टुट्सी माइनॉरिटी। हुटूस वर इन नियर अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन एंड द टुट्सी वर नियर अबाउट 15% इन पॉपुलेशन। दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर सिनेरियो बना और कहीं ना कहीं वो जेनोसाइड का रूप ले गया था। नाउ व्हाट इज जेनोसाइड? प्लीज अंडरस्टैंड, जेनोसाइड होता है नरसंहार, जिसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बहुत बुरी तरह से मास लेवल पे मारा जाता है, और नियर अबाउट मिलियन लोगों की यहाँ पे टुट्सी माइनॉरिटीज के लोगों की डेथ हुई थी इसके अंदर, और ये बहुत बड़ा फेलियर माना गया था इंटरनेशनल लेवल पे। सेकेंड इसमें आता है कॉलरा इन हैती। हैती जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कहीं ना कहीं कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास आता है, और 2010 के अंदर वहाँ पे दुनिया का बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक के बाद यूनाइटेड नेशंस का जो ग्रुप था, ट्रूप्स थे, उनमें नेपालीज जो थे उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प एक्सटेंड की थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ऐसे एलिगेशंस लगे थे दैट द यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स दे वर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉपरली, और इसके अंदर नियर अबाउट 10,000 लोगों की डेथ हुई थी, और ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर माना गया था यूनाइटेड नेशंस का। 2001 आते आते यूनाइटेड नेशंस के लिए कहीं ना कहीं नए नए चैलेंजेस इमर्ज हुए, जिसमें सबसे पहला आता है terrorism, followed by climate change, and third is health issues. I'll talk about the terror attacks in USA first. देखिए, 11 सितंबर 2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका, द ट्विन टावर्स वर देयर एज यू कैन सी इन द इमेज हियर, दे वर अटैक्ड बाय द 2 हाईजैक्ड एरोप्लेन्स बाय द ओसामा बिन लादेन्स टेरर ग्रुप। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट वाज यूज्ड टू किल ओसामा बिन लादेन बाय यूएसए? अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? प्लीज लर्न द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। आई विल रिपीट, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। मूविंग फर्दर, क्लाइमेट चेंज।
उसमें भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता गया। हेल्थ इश्यूज ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी बीमारियां जो वो प्रेजेंट थी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे कॉलरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारियां फैली हुई थी। उनको टैकल करने के लिए भी यूनाइटेड नेशन को नई अप्रोच परस्यू करना पड़ा। फ्रेंड्स, 2020 के अंदर यूनाइटेड नेशंस विल कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस ओनली, on 17th July 2020, ECOSOC summit was conducted by United Nations Economic and Social Council. Friends, you have already discussed about this council earlier in the previous part of this video only. Now, the most important thing of this summit is this subject. This year's subject was multilateralism after COVID-19. To understand the concept of multilateralism, we have to go back into the history. From 1945 to 1991, जो दुनिया है वो दो ग्रुप्स में बंटा हुआ था। One was led by USA, the other was led by USSR. Now, in today's time, जो कोरोना पैंडेमिक में बुरी तरह से पूरी दुनिया में फैल रखा है, बहुत सारी कंट्रीज एफर्ट्स कर रही हैं टू फाइंड द क्योर एंड मेडिसिन ऑफ दिस इशू, बट नोबडी हैज गॉट दिस सक्सेस एज ऑफ नाउ. होपफुली विल डेफिनेटली फाइंड द क्योर एंड मेडिसिन इन द नियर फ्यूचर. वंस द क्योर इज फाउंड, जो ग्लोबल सिनेरियो अगेन वो टिल्ट होगा एक नए दौर में, और उसमें होगा क्या, बहुत सारी कंट्रीज जो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी, देयर डिपेंडेंसी ऑन डेवलप्ड कंट्रीज विल डिक्रीज, और इसी को कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म. Now, on the sidelines of the ECOSOC summit, Indian Prime Minister Narendra Modi, he focused on two things. One was the battle against the COVID-19 pandemic. The other one, he focused on the need of multilateralism in achieving the sustainable peace and prosperity. इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, इंडिया का क्लेम फॉर द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. देखिए, पिछले 20 से 30 साल के अंदर एशिया के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू टैकल द ग्लोबल इश्यूज. और इसके तहत आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन का जो काउंसिल का एक्सपेंशन है वो होना भी चाहिए, और एशिया से अगर कोई डिजर्विंग कंट्री बनता है तो इंडिया है पहला. इसके साथ साथ जापान वो भी क्लेम कर रहा है टू गेट द परमानेंट सीट हियर. सो ओवरऑल होपफुली विल डेफिनेटली गेट द परमानेंट सीट इन द नियर फ्यूचर. I hope friends this video will help you out in one or the other way. So that's it for now. See you in the next video. Till then, stay safe and stay blessed. Take care. Bye bye.